जिस चंद्रशेखर रावण ने मंच से दलित समाज की लड़ाई लड़ने, महिलाओं को सम्मान दिलाने और बदलाव की सियासत का वादा किया था, जिस नेता को दलितों का मसीहा समझा गया, अब उसी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हमने पहले ही कहा था कि यह मामला जल्द कानून के दरवाजे तक पहुंचेगा और अब वो घड़ी आ चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग में चंद्रशेखर के खिलाफ वाल्मीकि समाज की बेटी रोहिणी घावरी के गंभीर आरोपों पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हो चुकी है और अब यह मामला सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि महिला स्वाभिमान और न्याय की सीधी लड़ाई बन चुका है। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने साफ साफ कह दिया है कि अब कानूनी जंग शुरू हो चुकी है। ना स्वाभिमान से समझौता होगा, ना ही आत्मसम्मान से। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रोहिणी ने अब एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि चंद्रशेखर ने उन्हें होटल और अपने घर में बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए और धोखा दिया। झूठ बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है और भरोसा जीतकर भावनाओं का शोषण किया। क्या यही है वो नया भारत जिसकी बात ये नेता मंचों से करते हैं? क्या बदलाव की सियासत के नाम पर लड़कियों को धोखा दिया जाएगा, उनका यौन शोषण किया जाएगा और फिर उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया जाएगा? सोचिए, अगर चंद्रशेखर रावण के चुनावी वादों के पीछे का असली चेहरा यही है तो ये केवल राजनीति धोखा नहीं, सामाजिक विश्वासघात भी है। अब सवाल यह है कि क्या इस रावण के पाखंड का पर्दाफाश होगा या फिर मंच से नारे लगाकर सब कुछ ढक देने की कोशिश की जाएगी? रोहिणी का कहना है कि अब कोई चुप नहीं बैठेगा और उधर देश सच्चाई जानकर ही रहेगा, जबकि करणी सेना ने भी चंद्रशेखर के खिलाफ दलित बेटी को न्याय दिलाने को लेकर हुंकार भर दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज थर्ड आई में आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद रावण कैसे अब चौतरफा घिर गए हैं और हम फिर से कह रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए जेल की सलाखें उनसे बहुत दूर अब नहीं रह गई हैं, क्योंकि मामले में हर दिन कुछ न कुछ नया खुलासे होते जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए। चंद्रशेखर पर महिला आयोग का बड़ा एक्शन, रोहिणी घावरी के नए खुलासे से हड़कंप, बुरी तरह फंस गए भीम आर्मी प्रमुख, चंद्रशेखर पर करणी सेना का बड़ा ऐलान। नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को लेकर हम जो दावे कर रहे थे वो धीरे धीरे सच होने की कगार पर है। भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है और बात महिला सम्मान की है तो जाहिर सी बात है महिला आयोग इस पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। चंद्रशेखर पर राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रोहिणी ने उसमें क्या नए खुलासे किए हैं। रोहिणी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि साल 2021 से हम दोनों के बीच लगातार बातचीत शुरू हुई। इस दौरान चंद्रशेखर ने मुझे भरोसा दिलाया कि उनकी शादी नहीं हुई है और वो मेरी जैसी जीवन साथी की तलाश में है। उन्होंने शादी का झांसा देकर पहले भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए, फिर उनके आश्वासन पर मैंने न केवल व्यक्तिगत तौर पर उन्हें अपनाया बल्कि उनके सियासी अभियानों में भी सक्रिय होकर मदद की। चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर विशेषकर दिल्ली में कई बार मुझे होटल और अपने द्वारका स्थित घर पर बुलाकर यह कहकर शारीरिक संबंध बनाए कि वो मुझसे बहुत जल्द शादी करेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा धोखे में रखा और शुरू से खुद को अविवाहित बताकर मेरे साथ शादी का झांसा देकर कई बार मेरी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। रोहिणी घावरी का चौंकाने वाला खुलासा। रोहिणी ने सांसद पर निजी आरोप लगाए हैं और खुद को विक्टिम नंबर 3 बताया है। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर के लिए बहन बेटियों की इज्जत की कोई कीमत ही नहीं है। मैंने भरोसे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि चंद्रशेखर ने मुझे भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रोहिणी का कहना है कि 2022 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुझे आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर के पार्टी के कुछ लोगों ने इनकी शादी के बारे में बताया। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बोलते रहे कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा। जब मैंने इस संबंध को समाप्त करने की बात की तो उन्होंने खुदकुशी करने की धमकी दी और बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। मेरे प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया। विदेश में रहते हुए भी मैंने उनके सामाजिक अभियानों में साथ दिया, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मेरे भावनात्मक विश्वास को तोड़ा बल्कि मुझे सामाजिक तौर पर भी बदनाम किया।
आज स्थिति यह है कि लोग मुझे रखेल जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, जिससे मैं मानसिक तौर पर बहुत परेशान हूं और 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश मैंने की है। ये आरोप है रोहिणी घावरी के। वो कहती हैं कि मैं मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हूं। अतः आपसे निवेदन है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि मुझे न्याय मिल सके और कोई भी बहन बेटी इस प्रकार की धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न की शिकार न हो सके। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हुए रोहिणी ने कहा कि दलित बेटियों के साथ शोषण अत्याचार तब माना जाएगा जब शोषणकारी सवर्ण हो। दलित नेता अगर शोषण करेंगे तो समाज छुपाएगा, नेता को बचाएगा, क्योंकि बहुजन आंदोलन चलाना है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे। मैं पूरी मजबूती से चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ूंगी और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो फिर कभी किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा। आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी ने 9 जून को सोशल मीडिया के जरिए भीम आर्मी चीफ पर आरोप लगाए थे और 14 जून को चंद्रशेखर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि मुझे मेरी मां ने सिखाया है कि किसी भी महिला का भूल से भी अपमान ना हो। मैंने सुना है कि वो यानी रोहिणी कोर्ट जा रही हैं, तो मैं भी अपना जवाब और सच कोर्ट में बताऊंगा। बस्ती में चंद्रशेखर को महिलाओं ने घेरा। बीते रविवार को चंद्रशेखर बस्ती में अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में एक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। तभी कार्यक्रम में कुछ महिलाओं ने उनके खिलाफ जमकर हंगामा किया और चंद्रशेखर को डॉक्टर रोहिणी की तस्वीर छपी तख्ती दिखाई। उस पर दुष्कर्म आरोपी को जेल भेजो जैसे स्लोगन लिखे थे। इस दौरान महिलाओं ने चंद्रशेखर मुर्दाबाद, चंद्रशेखर को जेल भेजो, महिलाओं को न्याय दो और अत्याचार नहीं चलेगा जैसे नारे भी लगाए। करीब आधे घंटे तक महिलाओं ने हंगामा किया। इसके बाद आजाद समाज पार्टी की महिला कार्यकर्ता आगे आई और उन्हें वहां से हटाया गया। करनी सेना का चंद्रशेखर के खिलाफ बड़ा ऐलान। भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर करनी सेना भी खुलकर मैदान में आ गई। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा है कि उनका संगठन रोहिणी और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और जब तक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो चुप नहीं बैठेंगे। करनी सेना का कहना है कि रोहिणी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए वो हिंदुस्तान की न्यायपालिका से चिल्ला चिल्ला कर न्याय की गुहार लगा रही हैं। चंद्रशेखर जैसे रावण ने उनका शोषण किया और आज वो इस अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक चंद्रशेखर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये केवल रोहिणी का व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि एक दलित बेटी के सम्मान की लड़ाई है, जिसमें करनी सेना पूरी ताकत के साथ शामिल है और निष्पक्षता से मामले में जांच हो। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना सांसद अब बुरी तरह फंस चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अगले कदम उनके लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं और अगर रोहिणी घावरी के आरोप सही साबित होते हैं तो फिर चंद्रशेखर रावण को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर ऐसा होता है तो 2027 से पहले चंद्रशेखर की छवि को बहुत बड़ा और करारा झटका लगेगा, क्योंकि मामला महिला सम्मान का है, महिला के स्वाभिमान का है और उसमें भी दलित समाज की बेटी का है, जो अति गंभीर और संवेदनशील है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।